अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे वो है हमारे पास फ्रैक्शंस में जो है हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ा था, समझा था कि किस तरह से हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को आपस में ऐड करते हैं और किस तरह से जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपस में ऐड करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स। अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन करनी है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, किसके साथ? सेम डिनोमिनेटर्स के साथ। तो हमें सेम डिनोमिनेटर्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन करनी है फ्रैक्शंस की। तो हम किस तरह से करते हैं यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है एग्जाम्पल वेरीफाई 4/17 प्लस 9/17 इज इक्वल टू 9/17 प्लस 4/17। अब यहाँ पे हमें जो है इन दोनों को सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है और आंसर हमारा सेम निकलना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं और दो फ्रैक्शंस हम पहले जो है वो लिखते हैं और यहाँ पे इज इक्वल के बाद जो हम फ्रैक्शंस लिखते हैं उसमें हम जो है इनकी जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें 4/17 पहले लिखा हुआ है तो हम इस जो राइट हैंड साइड है इस तरफ जो है वो हम इसकी जगह चेंज करेंगे, हम इसको 4/17 को बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 9/17 बाद में लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, 9/17 को पहले लिख देंगे। इनमें बस यह फ़र्क है हमारे पास कि इन दोनों की हमने जगह चेंज की है, इनकी जगह को एक्सचेंज किया है। बाकी जो हमारा प्रोसेस है वो सेम होगा, जिस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं वो सेम होगा। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें जब वेरीफाई करना है इन दोनों को, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब इन दोनों के सेम आंसर्स आने चाहिए। अगर हमारे पास आंसर सेम नहीं आएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि हमने सही से एडिशन सही से वेरीफाई नहीं किया है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इसके सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका करके समझाती हूँ कि किस तरह से जो है वो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन को सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, 4/17 प्लस 9/17 इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास पहले 9/17 है फिर 4/17। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, एडिशन दोनों लाइक फ्रैक्शंस में हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 + 9/17 को एक दफ़ा लिख देंगे और लाइक फ्रैक्शंस में हम जो है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 + 4 क्या करेंगे, 17 रखेंगे, सेम आंसर। तो अब देखें हमारे पास 4 + 9 क्या आएगा आंसर, 9 को जब ऐड करेंगे, 4 को जब ऐड करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13/17। और यहाँ पे जब हम 9 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 + 4 क्या आएगा, 13/17। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर्स दोनों सेम आ गए, दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम निकले हैं। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर दोनों सेम निकले हैं हमारे पास, 13/17 और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी 13/17। दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास सेम आ गए, दोनों आंसर जो है वो हमारे पास सेम निकले। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई किया 4/17 को
4/17 प्लस 9/17 को वेरीफाई किया, उसके इक्वल में 9/17 प्लस 4/17 को। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हमें इन दोनों की जगह चेंज भी कर लें तो भी हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर हमारे पास दोनों का सेम निकलेगा। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में जो हमने इसको पढ़ा और समझा इसका सारा कॉन्सेप्ट। एक और हमारे पास जो है वो मेथड आता है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वो भी मैं आपको करके समझाती हूँ। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। अब हमें एडिशन करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फ्रैक्शंस को जो है वापस में ऐड करना है सेम डिनोमिनेटर्स के साथ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस होते हैं। और 3 में हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है वो बाहर होता है लेफ़्ट हैंड साइड, और जो बाकी के 2 होते हैं फ्रैक्शंस वो आपस में ब्रैकेट में बंद होते हैं। फिर इज इक्वल के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस जो है वो हमारे पास ब्रैकेट में बंद होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो ब्रैकेट से बाहर होता है। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और यहाँ राइट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/9 प्लस 4/9 प्लस 7/9। और जो राइट हैंड साइड वाला है यहाँ पे हम लिखेंगे 2/9 प्लस 4/9 ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे 7/9। अब हम इनको क्या करेंगे, कि ये 2/9 हम यहाँ पे सेम रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को आपस में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 + 7 हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे 9 को हम एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो हमारे पास 2 + 4 इसको साथ में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को एक दफ़ा, क्योंकि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है तो हम इनको आपस में न्यूमरेटर्स को बस ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से हम लिखेंगे। और 7/9 हम ऐसे ही रख देंगे जैसे हमारे पास था। अब यहाँ पे 2/9 हम सेम वैसे लिख देंगे जैसे हमारे पास ये था नंबर, और 4 + 7 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 + 4 हमारे पास क्या आएगा, 11/9। डिनोमिनेटर हम सेम रखेंगे, 4 + 7 हमारे पास क्या आता है, 11/9। और इज इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड हमारे पास 2 + 4 हमारे पास कितना होता है, 6, और अपान में 9 सेम, और 7/9 हम सेम रख देंगे नीचे। हम क्या करेंगे कि 2 + 11 साथ में, इन दोनों को हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस में तो साथ में रखेंगे और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 + 7 को साथ में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास किस में है, लाइक फ्रैक्शन में। अगर अनलाइक होता तो हम इसको लाइक में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। अब 2 + 11 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 को 11 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13/9। और यहाँ पे भी 6 + 7 को जब ऐड करेंगे तो 6 + 7 हमारे पास क्या आंसर आता है, 13/, डिनोमिनेटर 9। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आंसर सेम निकला है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास सेम आंसर निकला। पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को आपस में ऐड करके फिर जो हमारे पास बाहर नंबर था उसके साथ हमने उसको ऐड किया।
फिर हमने यहाँ पे आंसर निकाला। यहाँ पे भी हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया और बाहर वाला जो नंबर है वो हमने सेम रखा। फिर ब्रैकेट सॉल्व करके बाहर वाले नंबर के साथ उसको आपस में ऐड किया। ऐड करके हमने आंसर निकाला। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 13/9। दोनों हमारे पास सेम आंसर आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अगर आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा दोनों का, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो गलत हो जाएगा और हमने सही तरीके से इसको वेरीफाई नहीं किया होगा। तो जो हमारे पास आंसर है, अगर हमने सही वेरीफाई किया है तो हमारे पास दोनों में आंसर सेम आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो बाकी कल वाली वीडियो में जो है वो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।